All right, traders, very good afternoon, dear all. So today is 26 नवंबर और आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या टॉपिक क्या है? जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको एक मंथली एक्सपायरी का कुछ एक अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर बात करें तो अगर आप 1 रुपए लगाओ तो 1 रुपए 7 रुपए बन जाता है। ओके, तो 1 लाख रुपए लगाओगे तो 1 लाख रुपए 7 लाख रुपए बन जाएगा। ओके, तो क्या वो मूव पकड़ना पॉसिबल है? ठीक है, अगर है तो कैसे पकड़ सकते हैं, और नहीं है तो क्या कैसे बच सकते हैं, सब कुछ अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखना। एक एक चीज को एक एक एंगल से बैक टेस्ट करके उसको सब चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आता है, ये जो बोलते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन 10 रुपए का प्रीमियम 80 रुपए हो गया। ओके, अगर आपने देखा होगा 24 नवंबर को जो एक्सपायरी था उसमें 18,400 का सी जो था वो 6-7 रुपए से लेकर 84 का, उसने 84 के आसपास हाई मारा और 80 के आसपास क्लोजिंग दिया। ओके, तो क्या इस मूव को पकड़ सकते हैं? पहला डाउट, पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या इसको पकड़ना पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और क्या ये मूव हर एक्सपायरी मिलते हैं? नहीं। कब मिलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। पहले जो होता था, मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा किस चीज को फोकस करता था? मैं फोकस करता था सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन को। ओके, प्राइस एक्शन सुप्रीम है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइस एक्शन रहता है। ओके, और अब मैं सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा फोकस करने लगा, टाइमिंग्स पर। टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग्स। अगर आपने मेरा वेनसडे का वीडियो देखा होगा, मतलब एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले का, मैंने उसमें टाइटल में ही मेंशन किया था कि ट्रेंडिंग मूव मिलेगा 245 के बाद। आप देखना, अभी भी वीडियो देख सकते हो, डला हुआ है। ओके, 24th को एक्सपायरी था, 23 नवंबर को मैंने टाइटल में ही मेंशन किया था कि 245 के बाद आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि मार्केट के टाइमिंग्स पर ध्यान देने का, कि कब मुझे मोमेंटम मिल रहा है। देखो, मैं पूरा मोमेंटम प्लेयर हूं, मुझे मोमेंटम पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि मार्केट टाइम पास कर रहा है, मैं ट्रेड लूं। ओके, मेरे जो, आप विश्वास नहीं मारोगे, मेरा 10:30 से लेके अगर मैं बात करूं 11:40 तक मेरा कोई ट्रेड नहीं रहता। मतलब मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूं ट्रेड लेने का, कि मुझे इस बीच में ट्रेड लेना ही नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे पता है यहां पर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। या तो मोमेंटम 9:30 टू 10:30 रहेगा, या उसके बाद सीधा 12 बजे के आसपास आएगा, जब एफआईआई की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे ज्यादा एक्टिविटी रहती है 1:30, ठीक है, 2:30 एंड 3। ये चार टाइम फ्रेम पे तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं। मैं देखता हूं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है कमाने का। ओके, ठीक है, ठीक है, ये तो जनरल बात। अब हम जो मेन मुद्दे की बात है, मेन टॉपिक है, उस पर आते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है कि चीज को बैक टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ कि हाँ, ये मूव पकड़ना पॉसिबल है। कैसे पकड़ना पॉसिबल है? जैसे आप इस वीडियो को देखोगे एंड तक, आपको पूरा कुछ सबको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, मैं डायरेक्ट चार्ट्स पर आ रहा हूं इधर। ओके, आई होप वीडियो विजिबल होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, स्क्रीन वगैरह। ठीक है, ये देखो, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। ओके, सबसे पहली बात, एक मैं आपको बता दूं, पहली चीज, सबसे पहले आपको, ये जो भी जो है, एक का जब 50 होता है, या सॉरी, एक का 5 होता है, या एक का 6 होता है, एक का 8 होता है, एक का 10 होता है। ओके, ये सिर्फ मंथली एक्सपायरी पर होता है। ये सिर्फ मंथली एक्सपायरी पर होता है। इसका मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वीकली एक्सपायरी में एक का 5 होगा, एक का 8 होगा, एक का 10 होगा, नहीं होगा। 90% चांसेस है कि मंथली एक्सपायरी पे होगा। वीकली एक्सपायरी पे 90% चांसेस है नहीं होगा। ठीक है, 10% बहुत एक्सट्रीम हुआ तो कभी कभी हो जाएगा, बट 90% चांसेस है मंथली एक्सपायरी पे आपका 1 रुपए आपका 5 रुपए बन जाएगा। मतलब 1 लाख लगाया, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख बन जाएगा। ठीक है, वीकली एक्सपायरी पे 1 लाख आपका जीरो होगा, 90% प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब जब भी आपको ये रिस्क लेना है, ये मोमेंटम पकड़ना है, ओके, तो आपको सिर्फ जब मंथली एक्सपायरी हो रही है तभी आपको ये मूव पकड़ना है। मैं अभी आपको बैक टेस्ट करके बता दूंगा एक एक चीज।
ओके, एक एक चीज को, क्योंकि हवा में बातें करने की मेरी आदत नहीं है, मैं चार्ट्स को लेके प्रूफ करके चलता हूँ। ओके, क्योंकि एक होना चाहिए कि यहाँ इस बेसिस पर हमने ऑब्जर्वेशन किया है और इसका लॉजिक एकदम क्लियर है। ओके, ठीक है, पहली बात तो ये हुई। तो आपको हमेशा जब भी वर्क करना है मंथली एक्सपायरी पे वर्क करना है। ओके, दूसरा बात, दूसरा बात क्या, कितने पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितने पॉइंट का मूव सर? निफ्टी की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर नहीं चल रहा, मैं निफ्टी की बात लेके चल रहा हूं। क्या 40 पॉइंट्स का मूव आएगा? स्पॉट की बेसिस की बात कर रहा हूं। क्या 50 पॉइंट्स का मूव आएगा? क्या 60 का आएगा? कितना, कितना पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं लेके चल रहा हूं मिनिमम 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का मूव या तो ऊपर साइड या नीचे साइड आपको देखने को मिल जाएगा। और टाइमिंग क्या है? 2 बजे, 2 PM, आफ्टर 2 PM, आफ्टर 2 PM। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये आप मंथली एक्सपायरी के दिन मार्क करना, अपने आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए कि मुझे मंथली एक्सपायरी में क्या क्या चीजें देखनी है और किस टाइम फ्रेम पे देखना है। ओके, तो जो भी ऑब्जर्वेशन चल रहा है वो 2 बजे के बाद का चल रहा है, मतलब 2 बजे से लेकर 3:30 तक, 3:30 तक आपको निफ्टी में एक तरफा 100 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होगा 3 बजे से 3:30 तक मिलेगा। 2 से 2 से 2:45, 3 बजे तक कुछ नहीं होगा, बट 3 से 3:30 आपको 100 पॉइंट्स का मिनिमम मूव मिलेगा, मिनिमम मूव। ठीक है, 2 बजे के पहले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं 2 बजे के बाद की बात कर रहा हूं। मैं एक टाइम लेके चल रहा हूं 2 बजे के बाद। ओके, सो 2 बजे के बाद आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव, ना मैं 40 लेके चल रहा, ना मैं 50 लेके चल रहा, ना मैं 60, ना 70, 80, मैं तो 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ओके, अगर 100 पॉइंट से कम है मतलब मेरे लिए वो सेटअप फेल है। 100 पॉइंट से ज्यादा है तब मेरे को वो सेटअप वर्क करेगा। ओके, और इस 100 पॉइंट्स में आपका पैसा 1 का 10 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा, हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा 18,400 का प्रीमियम, आई थिंक 7 रुपीज से लेके वो 84 गया था। ठीक है, तो 1 के 10 से ज्यादा ही हो गया वो। ओके, ठीक है, अब बैक टेस्ट करते हैं एक बार। ठीक है सर, क्या मंथली एक्सपायरी पे ऐसा होता है? हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है। आप बैक टेस्ट करके बताओ, प्रूफ करके बताओ चार्ट्स में कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। चलो आओ देखते हैं। ओके, 24 नवंबर से अपन पूरा 2022 में जितना भी एक्सपायरी हुआ है मंथली एक्सपायरी उसको लेके चलते हैं, मतलब अपन 11 एक्सपायरी पे वर्क करेंगे। ठीक है, कि 11 एक्सपायरी में क्या आपको 100 पॉइंट्स का मूव मिला है निफ्टी में? ओके, देखो निफ्टी में मिलेगा तो बैंक निफ्टी में मिलेगा, मैं आपको एक ही इंडेक्स लेके चल रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं 24 नवंबर का। ओके, ठीक है, मैं इसको प्राइस ले लेता हूँ। ठीक है, देखना ये कितने बजे, 3 बजे। ओके, चलो मैं 2 बजे से लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला 2 बजे का। ठीक है, 2 बजे का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ मैं। ये लो बनाया 2 बजे, इसके बाद निफ्टी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, कितना पॉइंट्स का मूव आया? कितने पॉइंट्स का मूव आया? 150। ओके, आप देख लो ये 150 पॉइंट्स का मूव आया। मैं मैं तो 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। आपको दिखा कि 100 पॉइंट्स का मूव आया, आपको बुक करना है, आपको ग्रीड ग्रीड नहीं लाना अपने अंदर। मैं देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्या गलतियां करी है। ठीक है, जैसे इस वाली एक्सपायरी में मैं पैसा नहीं बना पाया, मैं आपको रीजन बताऊंगा उसके पीछे कि मैं क्यों नहीं बना पाया। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आपको 100 पॉइंट्स, मिनिमम 100 पॉइंट्स आए, 100 पॉइंट्स में आपको बुक करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 150 जाएगा, 200 जाएगा। आपको अगर दिखता है कि 100 पॉइंट्स का मूव आ गया स्पॉट पर, आपको बुक करना है, आपको बुक करना है। आप ये नहीं सोचोगे 100 से 150 जाएगा, 200 जाएगा। क्यों? उसके पीछे का एक ही रीजन है, अगर 100 पॉइंट्स का मूव आया और अचानक से रिवर्सल आ गया तो आपने जो भी कमाया हुआ होगा वो एकदम तुरंत, जो एक का आप 8 हो गया, एक का 1 लाख का आपका 8 लाख हो गया, वो 8 लाख का जीरो भी 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर। ओके, तो आपने अगर देखा कि मुझे 100 पॉइंट्स का मूव मिला है, मैं ट्रेड में था, मैंने पूरे 100 पॉइंट लिए, मुझे बुक करना है बिना किसी ग्रीड के, बुक करना है, निकल जाना है। ठीक है, तो 24 नवंबर, नवंबर वाली सॉरी, नवंबर वाली एक्सपायरी में मैंने ये 100 पॉइंट्स का मूव पकड़ा। ओके, मतलब मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूं। ठीक है, कि नवंबर वाली एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में आपने 100 पॉइंट्स का मूव पकड़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं इससे पहले, नवंबर के पहले क्या है। चलो मैं गो टू पे चल रहा हूँ, डेट पे जा रहा हूँ।
नवंबर। नवंबर के पहले क्या है? अक्टूबर। ओके, अक्टूबर में मंथली एक्सपायरी कब था? 27 अक्टूबर। ओके, तो मैं 27 अक्टूबर को जा रहा हूं, देखता हूं क्या मुझे 100 पॉइंट्स का मूव मिला। 27 अक्टूबर ना, चलो 27 अक्टूबर मैं 2 बजे से लेके चल रहा हूं ना, 2 बजे से। ये देखो, अब यहां होगा क्या, सुनना। अब आप देखो होगा क्या। यहां पर भी क्या हुआ, 2 बजे की अगर मैं बात करूं, यहां पर कितने पॉइंट्स का मूव आया? 2 बजे के एग्जैक्ट है ना, ऊपर गया और यहां पे नीचे आया आपका, ये आया सिर्फ 47 पॉइंट्स का, 47 पॉइंट्स का मूव आया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहां पर बाइंग आया, कितने पॉइंट्स का मूव मिला आपको? ये मिला आपको, ये मिला आपको इतने पॉइंट्स का, 108 पॉइंट्स का। मतलब आपने इस एक्सपायरी भी 100 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। मतलब इस एक्सपायरी में भी, मंथली एक्सपायरी में आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव मिला और आप छाप के निकले होगे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये तो एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, हम कैसे पकड़ेंगे? प्लीज अभी इसको अवॉइड करो, मैं सबसे लास्ट में जाके बताऊंगा कि आपको पकड़ना कैसे, मूव कैसे पकड़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बैक टेस्ट करके बता रहा हूं, क्या मंथली मंथली एक्सपायरी में आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, 90%। मतलब 10 में से 9 बार होगा। ओके, 90% प्रोबेबिलिटी कि आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। अभी आप ये छोड़ दो कि ये नीचे आया ऊपर आया तो हम कैसे पकड़ेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो के एंड में। ठीक है, चलो, तो यहां पर भी आपने 100 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिला। ठीक है, अब वापस से चल रहे हैं, ये हो गया आपका, तो अक्टूबर में हम सही रहे, नवंबर में हमने सही रहे। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर के बाद आपका आ गया सितंबर। सितंबर कब था मंथली एक्सपायरी? 29 सितंबर। 29 सितंबर को देखते हैं क्या हुआ। 29 सितंबर, हाँ ये 29 सितंबर। ओके, तो 29 सितंबर को मुझे कोई मूव नहीं मिला। अगर आप देखोगे 29 सितंबर को मुझे यहां पर कोई भी मूव नहीं मिला। ओके, मार्केट साइडवेज रहा, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिला। तो 29 सितंबर को मैंने पैसा नहीं बनाया। ओके, 29 सितंबर को मैंने पैसा नहीं बनाया क्योंकि मूव नहीं मिला। ओके, ठीक है, चलो, तो एक बार गलत हो गए। ओके, एक बार इसने वर्क नहीं किया। अब वापस से जाना है, सितंबर के पहले क्या है? अगस्त। ठीक है, अगस्त में मंथली एक्सपायरी कब था? 25 अगस्त। ओके, 25 अगस्त को जा रहा हूं मैं। 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त को क्या हुआ? ये देखो कितने पॉइंट्स का मूव आया, कितने पॉइंट्स का मूव आया, मैं 2 बजे से लेके चल रहा हूं। ओके, 2 बजे ये, तो यहां पर गया और ये आया अपना, ये देखो एग्जैक्ट कितना पॉइंट का मूव आया, 200 पॉइंट का मूव आया, 200 पॉइंट का मूव आया। ठीक है, 200 पॉइंट का मूव, मैं तो 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है 200 पॉइंट का मूव मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं तो यहां पर क्या लेके चल रहा हूं, मिनिमम 100 पॉइंट्स। अगर 100 पॉइंट्स का मूव आया मुझे बुक करना है। ओके, तो यहां पर आप जोर का छाप के निकलोगे। यहां पर एक का आपका, एक का 10 नहीं होगा, एक का 20 हुआ होगा, यहां पर एक का 20 हुआ होगा। ठीक है, बट मेरे को तो नहीं पता ना, हो सकता है तुरंत एक का 20 होने के बाद तुरंत 0 हो जाता। तो मैं तो एक का 8 5 लेके चल रहा हूं। ठीक है, एक का 5 एक का 8। ओके, ठीक है, ये हुआ आपका अगस्त वाली एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में, कि आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला, मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला, जबकि यहां पर 200 पॉइंट्स का मूव था। ओके, ओके, चलो, तो यहां पर भी, तो अभी तक 3 बार में से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त दिख रहा है ना ये, हाँ, तो 4 बार में से अपने एक बार वर्क नहीं किया, 3 बार वर्क किया। ओके, चलो वापस देखते हैं। अगस्त के बाद क्या है? जुलाई। अगस्त के पहले क्या है? जुलाई। जुलाई का मंथली एक्सपायरी क्या है? 28 जुलाई। आओ देखते हैं, 28 जुलाई, 28 जुलाई। ओके, नहीं आया मोमेंटम, मोमेंटम नहीं आया। आप देखोगे यहां पर कितने पॉइंट्स का मूव आया, कितने पॉइंट्स का मूव आया, ये आया आपका 60 पॉइंट्स। ओके, 60 पॉइंट्स मेरे लिए कुछ मूव नहीं होता, मैं तो बात कर रहा हूं मिनिमम 100 पॉइंट्स के मूव की। ओके, मिनिमम 100 पॉइंट्स के मूव की। और यहां पर क्या हुआ, एक बार ऊपर से नीचे मूव आया, ये देखो 2 बजे एक बार ऊपर से नीचे मूव आया। यहां पर कितने पॉइंट्स का मूव आया? देखो एक बार 60 पॉइंट्स का नीचे मूव आया, फिर 70 पॉइंट्स का ऊपर मूव आया। ओके, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे कोई मूव नहीं मिला, यहां पर मेरा ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया। ओके, नहीं किया वर्क। ठीक है, ओके, अब आ गए, वापस से जाते हैं अपन, यहां पर वर्क नहीं किया, जुलाई हो गया, जून में जाते हैं। जून में 30 जून मंथली एक्सपायरी। ओके, 30 जून को जाते हैं।
30 जून को देखते हैं क्या वर्क किया। 30 जून, हाँ ये देखो, तो कितने पॉइंट्स का मूव आया, 2 बजे की बात करते हैं। ओके, ये देखो यहां पर, यहां पर ये देखो 2 बजे, ये यहां पर कितने पॉइंट्स का मूव दिया, ये दिया आपका 100 पॉइंट्स। ओके, तो यहां पर भी आपका 100 पॉइंट्स का मूव आया। तो ये मेरे लिए इस जून में वर्क किया। अभी तक सिर्फ 2 बार वर्क नहीं किया, एक अपना सितंबर में, एक जुलाई में। ओके, बाकी जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में वर्क किया। ओके, मिनिमम 100 पॉइंट्स के मूव मिले आपको। ठीक है, अभी मैंने ये बताया ही नहीं है कि पकड़ना कैसे है। अभी मैं ये देख रहा हूं कि आपको एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन 100 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं अपना जून हो गया। ओके, अब आते हैं मई में। मई में मंथली एक्सपायरी कब है, 26 में। ओके, 26 में थर्सडे, देखते हैं 26 में, 26 में। ठीक है, 2 बजे देखते हैं, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 बजे अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कितने पॉइंट्स का मूव आया, यहाँ पर भी आया 120 पॉइंट का, मतलब वही 100 पॉइंट्स का मूव आया। यस आया, हमारी स्ट्रैटेजी ने वर्क किया। ओके, सो यहाँ पर भी ये वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद वापस जाते, मई में वर्क किया। अब अप्रैल में आते हैं, अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल में मंथली एक्सपायरी 28 अप्रैल। ओके, जाते हैं 28 अप्रैल। ओके, ये देखो 28 अप्रैल में भी क्या हुआ, ये देखो एक मोमेंटम आया, एक मोमेंटम आया कितने बजे, 245 पर। ओके, तो यहां पर कितने पॉइंट का फॉल आया अगर आप देखोगे, यहां पर आया आपका 100 पॉइंट्स का। ठीक है, देख लो आप, एक 97 98 पॉइंट्स है, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव है। यहां पर भी स्ट्रैटेजी ने वर्क किया, और यहां पर देखो राइस कितने पॉइंट्स का आया, ये ऊपर गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं तो यहां पे लेके चल रहा हूं कि ये जो फॉल आया, ये 100 पॉइंट्स का यहां पर आपको मूव देखने को मिला। ओके, 100 पॉइंट्स का मतलब यहां पर भी वर्क किया। पकड़ना कैसे, वो मैं बात पे आऊंगा, वो मैं बात पे आऊंगा कि पकड़ना कैसे मूव को। ओके, ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या। उसके बाद अप्रैल हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्च, मार्च में 31 मार्च, 31 मार्च को क्या वर्क किया, नहीं किया, साइडवेज हो गया। 31 मार्च को वर्क नहीं किया। अगर आप देखोगे 2 बजे से कोई भी ट्रेंडिंग मूव नहीं आया, नीचे ऊपर ग्रीन रेड ग्रीन 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 ऐसा कैंडल बनाया और साइडवेज रहा, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं आया। मतलब अभी तक कितने मंथ्स वर्क नहीं किया, मार्च, सितंबर, जुलाई। ओके, ये 3 महीने वर्क नहीं किया। अब आते हैं अपने फेब में। फेब में आ रहा है 24 फेब। ओके, सॉरी, 24 फेब। 24 फेब ये वर्क किया। आओ देखते हैं कितने पॉइंट्स का मूव आया। ये आया आपका 2 बजे के बाद, ये आया आपका 260 पॉइंट्स का, 250 पॉइंट्स का। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी ने वर्क किया। अपने को तो 200, अपने को तो 100 पॉइंट्स की बात करनी है, अपने को बात ही नहीं करनी 260 250 पॉइंट्स की, 200 पॉइंट्स की, मिनिमम 100 पॉइंट्स। ओके, तो यहां पर भी आपका एक का जो था वो 20 होता, एक का 20 होता। ओके, तो यहां पर भी आपका एक अच्छा खासा मूव आया। ओके, अब बात कर रहे हैं आगे वापस से जनवरी, जनवरी में मंथली एक्सपायरी कब था, 27 जनवरी। ओके, 27 जनवरी देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी मूव मिला आपको, 2 बजे से, 2 बजे से आपको एक, ये देखो 100 पॉइंट्स का, 130 पॉइंट्स का आपको एक मूव मिला, 130 पॉइंट्स का आपको एक मूव मिला। यहां पर भी आपका पैसा 1 का 5 हो जाता, इजिली हो जाता। ओके, अब देखो यहां पर होगा क्या, मैं वही बोल रहा हूं, आपको 100 पॉइंट्स मिले, आपको निकलना है। क्यों, क्योंकि अगर अगर आपने ये मूव कैप्चर किया, ये मूव कैप्चर किया और अचानक से इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया, आपका जो 1 का 5 हुआ है ना, वो 5 का वापस से 0 हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा। तो आपको बुक करना बहुत जरूरी है, ग्रीन नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता यार 200 पॉइंट का मूव आएगा, 100 पॉइंट का मूव आएगा, या वापस से रिवर्सल आएगा, हमें कुछ नहीं पता। ओके, हम सेफ रहने के लिए पैसा कैसे कमाना है, हम उस पर बात कर रहे हैं यहां पर।
ओके, क्योंकि हम भगवान नहीं, हमें नहीं पता क्या मूव आएगा, बट हमें ये पता है, हमने जैसा बैक टेस्ट किया है कि हम जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक कितनी एक्सपायरी हुई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 11 एक्सपायरी में से कितनी बार वर्क नहीं किया, कितनी बार 3 एक्सपायरी वर्क नहीं किया, मतलब 8 एक्सपायरी में, 8 एक्सपायरी में आपका 1 का 5 हुआ है, 1 का 5 हुआ है। आप देख लो, मैंने तो आपके सामने रिजल्ट दिखाया ना प्रूफ करके। तो जनवरी से नवंबर में 11 एक्सपायरी में से 3 एक्सपायरी वर्क नहीं किया, 8 एक्सपायरी वर्क किया है। और जहां पे आपका, अगर आपका खोने को 1 रुपया है तो कमाने को 5 रुपया है। ठीक है, ज्यादा ही है, मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूं कि 5 तो आप कमाओगे कमाओगे। ठीक है, देखा ना आपने, 18,400 का प्रीमियम, 14 रुपए का 89 गया, 89, 84 का आसपास। तो सबसे पहली बात, ये बात तो प्रूफ हो गई कि मंथली एक्सपायरी में आपका 1 का 5 बहुत आसानी से होता है, और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेंडिंग मूव आएगा। और टाइमिंग मैटर करती है, 2 बजे के बाद का मूव देखना है, और अगर 2:45 और 3 बजे आए तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा, क्योंकि यहां पर तो एकदम जोर का ट्रेंडिंग मूव मिलता है। ठीक है, अब मन डाउट ये आता है, पकड़ना कैसे, ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि 100 पॉइंट्स का मूव आता है, हम भी समझ गए कि 100 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिलता है। ओके, क्या ये पॉसिबल है पकड़ना, कैसे पकड़े, आप हमें बताओ कैसे पकड़े। ओके, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं कैसे पकड़ना है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आप कॉल पुट दोनों, एटीएम का कॉल पुट दोनों बाय कर लो। देखो, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन बता रहा हूं कैसे करना है। एटीएम का कॉल पुट दोनों बाय कर लो, क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, भागेगा तो एक तो भागेगा ही भागेगा, 2 बजे के बाद एक तो भागेगा, और ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, कॉल पुट दोनों बाय कर लिया, अब होगा क्या, अगर एक एक तरफा मोमेंटम आ गया, तो एक जो है, मान लो ये 15 रुपए का था, ठीक है, दोनों 15 रुपए का चल रहा है, मान लेते दोनों 15 रुपए का चल रहा है, ये 15 रुपए का हो जाएगा आपका 80 रुपीज। ठीक है, अगर 100 पॉइंट्स का मूव आया तो आपका 80 रुपीज हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा जीरो। तब भी आप देख लो, 30 का कितना हुआ, 80, 30 का 80 हुआ। और मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा और सेफ लेके चल रहा हूं, सेफ लेके चल रहा हूं मैं यहां पर, इसलिए मैं 30 का 80 बात कर रहा हूं। ओके, कि 30 का आपका 80 होगा, मतलब एक का 3 होगा आपका, या 2.67 बोलो, एक का 2.6 होगा आपका। ओके, ये हुआ एक तरीका, ये हुआ एक तरीका। आप एक और तरीका कर सकते हो कि आप ओटीएम, स्लाइटली ओटीएम, या बात करें 6-7 रुपए वाले, 6-7 रुपए वाले कॉल पुट दोनों बाय कर लो, कॉल पुट दोनों बाय कर लो। इससे क्या होगा, इसमें भी यही होगा, एक आपका जीरो होगा, और एक आपका 50-60 रुपए हो जाएगा, एक आपका जीरो होगा, एक आपका 50-60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज का यहां पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास ऑप्शंस का पुराना डेटा है नहीं। ओके, नहीं तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता ना, तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मैं स्क्रीनशॉट लेना भी भूल गया था। ओके, तो हालांकि मेरे पास 18,400 का कॉल ऑप्शन का चार्ट है। ओके, मैं आपको वो दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं वो दिखाई देता हूँ आपको। ये है, ये है आपका 18,400 का कॉल ऑप्शन का दाम। ओके, ये देखो 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मैं देख रहा हूँ, 2 बजे कितना चल रहा था, कितना चल रहा था प्राइस, देखना आप यहां, देखना प्राइस अप्रोक्सीमेटली चल रहा था आपका, आपका 9-10 रुपए के आसपास, 9-10 रुपए के आसपास चल रहा था। 18,400 का कॉल, आपका एटीएम कॉल 9 या 10 रुपए के आसपास चल रहा था। ओके, 2 बजे के आसपास, तो मैंने 15 रुपए बहुत ज्यादा ले लिए, आपका 9-10, 8 से 10 रुपए के बीच में चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, आपने दोनों बाय करा, क्योंकि आपको बायसनेस नहीं रखना कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, जो मैंने गलती करी थी इस एक्सपायरी पे, मैंने एक बायसनेस बना लिया था, मैंने शेयर भी किया था कि यहां पर मैंने 42,900 का बैंक निफ्टी का पी 20 रुपए में बाय करा था, मुझे लग रहा था नीचे जाएगा, और ये 20 रुपए का दाम मुझे लग रहा था 150, 100 तो होगा ही होगा। ठीक है, मैंने एक बना लिया बायसनेस मन में, जो मैंने गलती से सीखा है अपनी। ओके, कि ऐसा बायसनेस मत बनाओ, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन कोई भरोसा नहीं है, किधर भी मूव आ सकता है, किधर भी बड़ा मूव आ सकता है। ओके, तो बायसनेस मत बनाओ कि ऊपर ही आएगा या नीचे आएगा।
ओके, आप तो क्या करो, आप तो दोनों एटीएम का 8 से 10 रुपए वाला, 8 से 10 रुपए वाला कॉल पुट दोनों बाय कर लो। एक तो आपका ये 10 का 80 होगा, एक तो आपका 10 का 80 होगा, ठीक है, और बाकी एक क्या होगा, 0 होगा। तो आपने क्या करा, 10 का कॉल बाय किया, 10 का पुट बाय किया, टोटल आपका कितना लगा, 20 रुपए, 20 रुपए लगा, ओके, 20 रुपीज। अब होगा क्या, ये 10 का 80 होगा और ये 10 का 0 होगा, ठीक है, तो 20 का 80 हो रहा है आपका, 20 का 80 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका ये कि आप दोनों बाय कर लो कॉल पुट, ओके, ये हुआ एक तरीका। आपका रिस्क क्या है, 20 रुपए, मतलब आपका खोने को एक लॉट पे निफ्टी में बात करूं तो 1000 रुपए, ओके, 1000 रुपए कमाने को कितना है, कमाने को कितना है, 4000 रुपए। तो एक का यहां पर 4 हो रहा है, एक का यहां पर 4 हो रहा है, ठीक है। आपको जो मिनिमम टारगेट रखना है वो आपका वही 100 पॉइंट्स का रखना है, ओके, 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना है। निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स मूव किया तो आपको बुक करके निकल जाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हुआ कि आप इसमें सेफ होगा थोड़े, बट थोड़ी सी रिस्क भी है कि 1000 रुपए की रिस्क है, और ये रिस्क आपको मान के चलो कि ये 0 होगी। आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरा 1000, 4000 बनेगा, 5000 बनेगा। आपको ये सोचना है मेरा ये 1000 रुपए, ठीक है, मैं एक्सपेंस करने को तैयार हूं, मुझे पता है मेरा 0 होगा, एक लॉट की बात करें, ठीक है, मुझे पता है मेरा ये 1000 रुपए 0 होने को वाला है आज। उसी उसी हिसाब से सोच के रिस्क लेना, ओके। ये मत सोचना कि 1000 के 4000, 3000 बनेंगे, आप सोचना 1000 का 0 होना है मेरा, ठीक है, तब जाकर पैसा बना पाएगा और, ओके। ये हुआ पहला पहला ऑप्शन जो मैंने बोला, कॉल पुट दोनों बाय कर लो। दूसरा ऑप्शन जो मुझे और ज्यादा सही लगता है वो क्या लगता है, कॉल पुट दोनों का ऑप्शन चार्ट देखो, कॉल का और पुट का दोनों का ऑप्शन चार्ट देखो, कैंडलस्टिक चार्ट देखो, और देखो आप, और आप देखो कि कहां पर, कौन से लेवल पर आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भागेगा। जैसे कि यहां पर हम इसको बोलते हैं, आप जीटीटी लगा लो, आप कॉल और पुट दोनों में जीटीटी ऑर्डर लगा लो। जीटीटी ऑर्डर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने देखा 2 बजे के पहले, मैंने देखा कि कॉल और पुट का स्विंग हाई स्विंग लो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 बजे का कैंडल है, ओके, 2 बजे का, मैंने देखा कि 2 बजे से पहले स्विंग हाई क्या है, ये है स्विंग हाई, ये है स्विंग हाई, ओके। स्विंग हाई मतलब कि मैंने इस लेवल पर, अब ये लेवल मुझे प्रिसाइसली नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूं क्या होगा ये लेवल। ये होगा अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास, ओके, 14 के आसपास। मैंने देखा कि 14 के आसपास मैंने कॉल लगा लिया, कॉल का जीटी लगा लिया कि अगर 14 आया तो मेरा कॉल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सेम मैंने पुट में भी लगा लिया। अब पुट का भी मान लो ऑर्डर हो गया 14, मान लो फॉर एग्जांपल पुट का भी ऑर्डर है 14 जीटीटी, मैंने दोनों में लगाया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना किस साइड मूव आएगा, बट मुझे ये पता है कि मूव आएगा, मुझे ये पता है मूव आएगा, बट मुझे ये नहीं पता किस साइड मूव आएगा, ओके। अब होगा क्या, अब होगा क्या, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राइस एक तरफा भाग गया, एक तरफा भाग गया, एक तरफा भाग गया, आपका ऑर्डर सिर्फ कॉल में एग्जीक्यूट होगा, कॉल में एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर, ओके, पुट में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और कॉल में एग्जीक्यूट होगा तो आपका क्या होगा, 14 का 80 बन जाएगा, 14 का 80 बन जाएगा। तो इसमें आप कॉल साइड रहोगे और पुट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा हुआ, उल्टा हुआ, मान लो नीचे सेल ऑफ आता है, नीचे सेल ऑफ आता है, बाइंग नहीं आता, सेल ऑफ आता है, तो आपका क्या होगा, आपका पुट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इसमें आप ट्रेड में रहोगे नहीं, ये आपका 14 का 80 बन जाएगा, ये आपका 14 का 80 बन जाएगा, ओके। तो यहां पर आप पुट साइड रहोगे, कॉल साइड नहीं रहोगे, और अगर ऊपर गया तो आप कॉल साइड रहोगे, पुट साइड नहीं रहोगे। तो ये हुआ मेरा जीटीटी वाला। इसमें रिस्क कहां है, इसमें रिस्क कहां है, इसमें रिस्क यहां पर है, अगर मान लो एक जोर का कैंडल आ गया, फिर अगेंस्ट में कैंडल आ गया, तो आपको दोनों साइड एसएल हिट होंगे, मतलब दोनों साइड आपका जीटीटी ट्रिगर होगा, बट दोनों साइड ये 0 भी हो जाएंगे, ठीक है। एक और फायदा क्या है इसमें, अगर मोमेंटम आया ही नहीं, अगर मोमेंटम आया ही नहीं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ना मेरा कॉल साइड ट्रिगर होगा, ना मेरा पुट साइड ट्रिगर होगा। आप बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जीटीटी का मतलब ये होता है कि हमने एक लेवल को आइडेंटिफाई किया है, अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। तो हमने कॉल और पुट दोनों में वो लेवल आइडेंटिफाई करे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, ओके। तो अगर हमने 18400 का मान लो कॉल ऑप्शन का दाम था, हमने बोला कि ये अगर 14 रुपए जाता है तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, निफ्टी में बाइंग आ गई,
14 रुपए पहुंचा दाम, आपका तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और 14 से वो 50 होगा, 50 से 60 होगा, 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा। ठीक है, तो आप काट के निकल जाओगे। ठीक है, फिर आपने बुक करा, आपने कहा चलो छाप लिया। ओके, इसका एक और एडवांटेज क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है, मोमेंटम नहीं आता, तो आपका 14 रुपए का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। वहां पे आप बच गए। एक डिसएडवांटेज जो है, देखो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका क्या हुआ, बाइंग भी आया और आपका कॉल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और अचानक से अगली कैंडल में सेलिंग आ गया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहा और साइडवेज हो गया, तो आपको लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन दिए मैंने आपको। एक ऑप्शन, आप कॉल पुट दोनों बाय कर लो, कॉल पुट दोनों बाय कर लो। ठीक है, 7-7 6-6 7-7 रुपए वाले, क्योंकि आप समझ लो वो जीरो होंगे, आप तो समझ लो वो जीरो होंगे। उसके बाद अगर ट्रेंडिंग मूव आ गया तो वो 6-7 रुपए वाला दाम 40-50 रुपए हो जाएगा, 80 रुपए भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा गामा का इफेक्ट आएगा, ठीक है, कितना बड़ा मोमेंटम आएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया जीडीटी वाला। आप बस क्या मत करना, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो मैंने गलती करी थी, बायसनेस मत लेकर आना, बायसनेस मत लेकर आना कि ये तो नीचे ही जाएगा, ये तो ऊपर ही जाएगा। जैसे कि इस एक्सपायरी में मेरा बायसनेस क्यों आया था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि होता क्या है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया था कि अगर अगर मंथली एक्सपायरी में अगर पूरा दिन मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रहा है तो 245 के बाद अगेंस्ट में जाता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और हुआ क्या था, एग्जैक्टली वही चल रहा था। 24 नवंबर को मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। ठीक है, 18,400 एक रेजिस्टेंस था। मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये रेजिस्टेंस ले लेगा और 18,400 से शार्प सेल ऑफ आएगा और 18,300 तक आ सकता है वापस, लग रहा था मुझे। बट हुआ क्या, मेरा बायसनेस क्या आ गया था कि ये बेरिश नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 42,900 का पी बाय करके रखा था बैंक निफ्टी में। ओके, 22 रुपए का था वो दाम, मैंने शेयर भी किया था। ओके, इसलिए मुझे याद है। तो हुआ क्या, वो नीचे नहीं जाके वो ऊपर गया और मैंने एक और बेवकूफी करी कि मैंने कॉल ऑप्शन में जीटीटी नहीं लगाया। तो ये मैंने गलतियों से सीखा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, इसीलिए मैं आपको इतना बढ़िया वीडियो बना रहा हूं कि आपको किस गलती से बचना है। आपको बायसनेस नहीं लेकर आना, मूव कहीं भी आ सकता है, 100 पॉइंट का ऊपर 100 पॉइंट का नीचे, बट जैसे ही आपको 100 पॉइंट मिले ना, आपको काट के निकलना है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल आने की भी चांसेस है। मान लो आप 2 बजे देख रहे हो, 2 बजे 100 पॉइंट का मूव आ गया, 2 से 230 तक 100 पॉइंट का मूव आ गया। ओके, अब आप ये नहीं बोल सकते कि और मूव आएगा। क्यों? हो सकता है रिवर्सल आ गया और आपने जो 10 का 80 किया है, 10 का जो 80 किया है वो वापस से 80 का जीरो हो जाए। क्योंकि देखो एक्सपायरी वाला दिन है ना यार, उसमें तुरंत एकदम जीरो भी होगा और जीरो से वो 70-80 भी जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज था। और लिटरली मैं बता रहा हूं, मंथली एक्सपायरी वाले दिन आपका जोर का पैसा बनता है, छाप सकते हो आप पैसा। ठीक है, बस आपका रिस्क क्या है, बहुत कम रिस्क है। मतलब ये है कि रिस्क बहुत कम है, बट एक ही चीज मैं बोलूंगा, वीकली एक्सपायरी पे कभी इसको ट्राई मत करना। वीकली एक्सपायरी पे इसको ट्राई करना ही नहीं है। 90% चांसेस है कि आपका पैसा जीरो होगा, जीरो होगा। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बोला है। क्लियर है? आई होप पूरा बात समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, कैसे कैसे ऑब्जर्व करना है, अब आपको क्या करना है, आप और बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप और बैक टेस्ट कर सकते हो। यहां पर होगा क्या, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट वाली बात मुझे याद दिलाने थे। अगर मान लो आपने 1 का 3 कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 का 3 आपको देखो मिनिमम कितना रिवॉर्ड रखना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो, मैं 1 रुपीज लेके चल रहा हूं। ओके, अगर आप 1 रुपीज गवा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 3 या 4 तो रखना ही रखना है। 3 या 4, मतलब होता क्या है ना, जैसे कि होगा क्या मैं बताता हूं। आपने क्या किया, आ, आपने 1 रुपए लगा दिया मंथली एक्सपायरी में। ओके, 1 का 2 हो गया, 1 का 2 रुपए हो गया। आपको बचेगी खुजली बुक करने की, यार मैंने 10,000 रुपए लगाया, मेरा 10 का 20 हो गया। ओके, आपको बचेगी खुजली बुक करने की। आपको ये खुजली नहीं करना, आपको बुक नहीं करना।
क्यों? आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मिनिमम 100 पॉइंट्स निफ्टी में, मिनिमम 100 पॉइंट्स। ओके, क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कभी मान लो आपने 1 का 2 पे बुक करा, ओके, और 3 एक्सपायरी आपका नहीं चला, 3 एक्सपायरी आपका नहीं चला, तो आपको 3 एक्सपायरी में 1 का 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करा? एक बार आपने 1 का 2 बुक किया और 3 एक्सपायरी में 0 किया, तो आप नेट नेट क्या रहे? नेट नेट आप लॉस में रहे। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर आपने यहां पर 1 का 3 या 4 तक वेट किया, ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन मिल गया कि आप 4 एक्सपायरी तक अगर आपका पैसा 0 भी हो गया, 4 एक्सपायरी तक तो भी अगर आपका पैसा 0 भी हो गया, तो आपके घर से कुछ नहीं गया, घर से कुछ नहीं गया। ओके, पर क्योंकि आपने 1 का 1 या 1 लगाने से 1 कमाया या 1 लगाने से 2 कमाया, यहां पर आप बुक कर रहे हो, तो कभी 3-4 एक्सपायरी लगातार नहीं चला तो आपका घर से पैसा चला जाएगा। तो ये हुआ रिस्क मैनेजमेंट वाली बात। ओके, कि कितना हमें बुक करना है, एटलीस्ट आपको 3 से 4 बुक करना है। क्यों? आपने 3-4 एक्सपायरी का पैसा पहले ही निकाल के रख लिया कि अगर अब 2-3 एक्सपायरी नहीं भी चला, मंथली एक्सपायरी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमा के रखा हुआ है। ओके, पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी, ये मैंने बताई। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको आपको प्रॉफिट का पैसा ही इसमें डालना है। मान लो आपने प्रॉफिट किया 1 लाख रुपीज, मान लो पूरे महीने आपने प्रॉफिट किया 1 लाख रुपीज, जितना भी आपका कैपिटल होगा, मान लो कुछ भी आपने प्रॉफिट किया, इसका सिर्फ आपको 20% पैसा ही डालना है। मतलब कि अगर आप पूरे मंथ लॉस में हो, आपको ये नहीं करना, मत करो आप। ये सिर्फ हमें तब करना है जब आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट का 20% आपको डालना है इसमें। मतलब अगर 1 लाख है तो 20,000 से आपको ट्रेडिंग करनी है। क्यों? क्योंकि 20,000 आप ये खोने को तैयार हो, आप इसको जीरो करने को तैयार हो। बट ऐसा मत करना कि पूरा घर बार सबको जायदाद वगैरह बेच के मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि नहीं यार, यहां तो 100 पॉइंट्स का मूव आएगा और यहां पर मैं छाप के निकलूंगा। मान लो जिस दिन आपने किया, जिस पहली आपने एक्सपायरी में किया और उसी दिन नहीं चला, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। ओके, तो पहली बात क्या है? प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ही, 20-30 जो भी आपका मन करे, पर 30 से ज्यादा मत करना। ओके, उतना परसेंट ही आपको रिस्क लेना है। मान लो आपने सबसे कमाया अपना 20,000 रुपीज, तो 20,000 का 20% क्या होगा? 4,000। 4,000 ही रिस्क लेना है। ओके, और मान लो आप 10 रुपए का प्रीमियम लेते हो, तो अकॉर्डिंगली आपका लॉट उस हिसाब से आपके आ जाएंगे। ओके, तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि घर से पैसा लगाकर आपने बोला नहीं, आज तो मैं 1 लाख रुपए पापा से लेके पैसा लगाऊंगा और इसका 1 का पूरा 5 करूंगा। ये प्लीज मत करना। मैं सिर्फ रिकमेंड उन्हीं को कर रहा हूं जो प्रॉफिट में है, जो प्रॉफिट में है, उसका कुछ पोर्शन ही आपको मंथली एक्सपायरी में जैकपॉट ट्रेड में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं आप प्लीज नोट कर लेना, और ये सारी बातों को आप एक्सपायरी, जिस दिन मंथली एक्सपायरी हो उस दिन ये दोहराना है बातों। ठीक है, बिलीव मी, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ओके, खोने को बहुत कम है, कमाने को बहुत ज्यादा है। ओके, और अभी बैक टेस्ट करा, जैसे कि 100 पॉइंट्स का मूव मिलता है, 11 एक्सपायरी में से सिर्फ 3 एक्सपायरी में आपको मूव नहीं मिला, 8 एक्सपायरी में आपका पैसा 1 का 5 ही हुआ होगा। ठीक है, तो आप अब देखते हैं दिसंबर की एक्सपायरी कैसी रहती है और आने वाले सालों में कैसी रहती है एक्सपायरी। और आप और बैक टेस्ट करने के लिए आप 2021 की भी एक्सपायरी ले सकते हो, 2020 भी ले सकते हो, तो आपको और आइडिया लगेगा कि मूव कैसा आता है। ओके, मूव कितने बड़े मूव्स आते हैं। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और शेयर करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओके, ये इतना कोई कुछ बताता नहीं है ये। ठीक है, तो आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तो उसको पूरा यूटिलाइज करो और नेक्स्ट मंथ से एक्सपायरी का देखना और इसके बेसिस पर ऑब्जर्व करना। ओके, और जैसे कि आपको पता है, ट्रेडर्स कम्युनिटी का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है वापस से मंडे से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलिमिटेड लर्निंग है ये, तो एक पार्ट है लर्निंग का, ऐसी कहीं ज्यादा लर्निंग वीडियोस वहां पे आपको शेयर होते हैं। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8109149175। ओके, पार्ट 1 हो, बहुत ज्यादा लर्निंग है, अर्निंग भी है, और हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 ट्रेडर्स साथ में ट्रेडिंग करते हैं, और स्टॉक्स हुआ, ऑप्शंस हुआ, ओके, सब कुछ। बेसिकली टिप्स नहीं देते कि यार ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। ओके, ऑब्जर्वेशन, एक एक चीज का लॉजिक, कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्या है, क्या लग रहा है, आज मार्केट साइडवेज रहेगा, आज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ओके, सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है, आरएसआई में क्या चल रहा है, एवरीथिंग, वॉल्यूम्स में क्या चल रहा है। ओके, कहाँ सपोर्ट लगा हुआ है, यहां से बाइंग आ सकता है, तो उस लेवल का डिस्कशन चलता रहता है उसमें। ओके, तो आपको अर्निंग भी होती है और लर्निंग भी होती है कि हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को लाइक करना, और बड़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में, और शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।